सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आपको नज़र आ रहा होगा सामने कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। रमज़ान के हवाले से मैं बनाऊँगी आज कीमे के समोसे। इसको फॉलो करिएगा, जिनको नहीं आता है बनाने तो मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है। हर चीज़ आपने इंग्रेडिएंट्स वगैरह फॉलो करने हैं। शुरू से एंड तक मेरी वीडियो देखिएगा ताकि कोई चीज़ मिस ना हो, ठीक है। मैंने लिया है 3 पाव मटन का कीमा। अगर आपको बीफ पसंद है आप बीफ का लें, चिकन पसंद है चिकन का लें, लेकिन हमारे यहाँ मटन आज बन रहा है, बीफ कोई खाता नहीं है, ठीक है जी। 3 पाव मटन का कीमा है। इसको मैंने पानी सारा निकाल दिया था, पानी नहीं होना चाहिए। प्याज मैंने चॉप करके रखे हैं, 3 दरमियानी प्याज मैंने चॉप किए हैं। और आधा कप आप लोग ले लीजिएगा हरी धनिया, और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। हरी मिर्चें आपको जितनी स्पाइस पसंद है उस हिसाब से मैंने 3-4 काट ली थी चॉप करके, ठीक है। बाकी जो मसाले होंगे मैं आपको बता दूँ कि सारे मसाले यहाँ जी, साइड पे जब रखे हुए ऑयल हैं। गर्म हो जाए ना सही, तो चलिए आपने क्या करना है, स्टार्ट इसमें करते हैं कीमे ऐड कीमे। कर देना है। कीमा अच्छा ऐड जी, करने के बाद इसको इसमें हम पैन में आपने डालेंगे 1 से 2 इतना टेबलस्पून पकाना है ऑयल, कि आपका ना ये जो कलर चेंज हो ठीक है। जाएगा ना इसके बाद कीमे हमने का, इसमें कीमा तब डालना है, तक उसको थोड़ा सा आप सही है। भून लीजिएगा। अगर थोड़ा सा आपका ये गर्म पानी वाला गैस रिलीज़ कोई कर है रहा है आप उसको भी भून सकते हैं और बाद में आप पानी डाल के उसको पका सकते हैं, या तो जो पानी रिलीज़ कर रहा है कीमा उससे भी आप लोग बना सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है जी। तो ये मैंने सारे कीमे डाल दिए हैं आपके सामने, और थोड़ा सा मैं इसको भून रही हूँ ताकि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। आप देखिएगा पिंक से ना ये लाइट कोई कलर आ जाएगा इसमें ना। तो ये एक टेक्निक है, अगर किसी को नहीं पता, जो न्यू बिगिनर्स हैं कुकिंग में, तो प्लीज़ काइंडली आप लोग इस चीज़ को फॉलो करिएगा। आप लोग के खाने बहुत मज़े के बनेंगे, ठीक है जी। अब आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें ना इतना पानी रिलीज़ हो गया है, तो आप इस टाइम पे भून भी सकते हैं और उसमें मसालास भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने 1 टेबलस्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, और जो हरी मिर्चें मैंने चॉप करके रखी थी 2 से 3 वो भी मैंने डाल दिया है। और धनिया पाउडर इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून भर के डालिएगा मसाले सारे, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ठीक है। और इसके बाद हम डालेंगे 1 टेबलस्पून आप भर के डालिएगा लाल मिर्चों का पाउडर। 1 टेबलस्पून कुटी मिर्च पाउडर डाल दें। अगर आपको स्पाइस थोड़ा चाहिए कि बहुत अच्छा टेस्ट आए कीमे में तो ज़रूर डालें। और इसमें जाएगी नमक हस्बे ज़रूरत, या फिर आप 1 टेबलस्पून भर के भी डाल सकते हैं, ठीक है जी। और इसमें जाएगी हल्दी का पाउडर, ठीक है। हल्दी का पाउडर भी आप 1/4 टीस्पून डाल दीजिएगा, रंग बहुत अच्छा आ जाता है इसका। तो ये चीज़ें आपने अभी डालनी है और इसको पकाना है आपने, सही है। सारी चीज़ों को डाल के, और आपने ज़ीरा जो भुना हुआ होता है वो भी आपने डालना है 1 to 1.5 टेबलस्पून, सही है। वो भी मैंने डाल दिया। इसमें सारे मसाले डालकर आपने क्या करना है, इनको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करके इसको ढक कर पकाना है। अगर आपके पास इतना पानी है कि कीमा गल जाएगा तो आप इसी में पका लें। अगर आपको लगता है कि कीमा इसमें नहीं गल रहा इस पानी में, तो आपने एक्स्ट्रा पानी आपने इसमें डाल देना है, ठीक है जी। कम से कम 20 से 25 मिनट आधा घंटा आपने पकाना है, क्योंकि कीमा को पकने में टाइम लगता है। बीफ का कीमा अगर आपको पसंद है आप उससे बनाइए। मैं आज मटन का कीमा बना रही हूँ, क्योंकि मुझे बीफ और कीमा मटन सब पसंद है, लेकिन घर पे कुछ लोग खा नहीं सकते ना मटन बीफ, तो इस वजह से मैं मटन बना रही हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ ढक के रख दिया है। अब इसको मैं पकाऊंगी आधा घंटे के लिए, जब तक ये कीमा गल ना जाए, फिर मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी इसकी शक्ल। अच्छा, मैंने ज़रा चेक किया था कीमे को कि ये उस पानी में गल नहीं रहा था, तो मैंने इसमें और थोड़ा सा पानी आधा कप और एक्स्ट्रा डाल दिया था ताकि कीमा जल्दी गल जाए, ठीक है जी। आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। अगर पानी कम हो और कीमा नहीं गल रहा हो तो आप पानी डाल दीजिएगा। इसको अच्छे से पकाना है, क्योंकि कीमा का गलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने रोज़े में होंगे और हमें अच्छी पकी हुई चीज़ें चाहिए जब हम इफ़्तार खाते हैं, ठीक है जी। अब क्या करूँगी मैं, इसको ढक के मैं अच्छे से फिर से पकाऊँगी। उस वक्त तो मैंने सिर्फ 5-10 मिनट के बाद मैंने चेक किया था, तो इस वजह से मुझे लगा कि पानी कम है, तो मैंने उसमें एक्स्ट्रा पानी डाल दिया था, सही है। आप लोग भी इस तरह से कर सकते हैं। चलिए जी, हमारा कीमा बिल्कुल गल गया था अच्छे से। अब मैं क्या करूँगी कि अब इन जो सारे एक्सेस वाटर थे ना, इसमें मुझे सारे पानी को ड्राई ऑफ करना है, ठीक है। भूनना इतना अच्छे से है कि बस आपका जो कीमा है, बस कीमे की स्मेल आए, मसालों की खुशबू आए। तो इस तरह से आपने पूरा का पूरा पानी ड्राई कर देना है, ठीक है, इस पॉइंट में आके जब कीमा आपका गल जाए, ठीक है जी। तो इसके बाद क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। मेरी जो कीमा था वो भून गया अच्छे से, और साइड पे मैं ये काली मिर्चों को 1 टेबलस्पून भून रही थी, और फिर इसको कूट के और उसको ग्राइंड करके मैं इसमें डालूँगी, सही है। आपने भी भून कर डालना है, बगैर भुने मत डालिएगा, सही है। तो मुझे थोड़ा सा मसाला इसमें कम लगा था, तो मैंने
इसमें और थोड़ा सा डाल दिया था, क्योंकि मसाले जब तक नहीं होते ना तो मज़ा नहीं आता। सही है। तो अब देखें, अब मैं काली मिर्चें, मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था भुनने के बाद। अब मैं इसमें डालूँगी काली मिर्चें। ठीक है। सारी चीज़ों को अब आपने क्या करना है, अच्छे से मिक्स करना है। सही है। मिक्स करके आपने इसमें क्या ऐड करना है मैं आपको बताऊंगी। जो हमने शुरू में प्याज और हरी धनिया काट के रखे थे, उसको आपने इसमें ऐड कर देना है। ठीक है। अब ऐड करने के बाद क्या करना है आपने, ठीक है जी, अब हम डालेंगे आधा कप जो हमने हरी धनिया रखा था वो डालते हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और इसमें ऐड करेंगे हम 3 मीडियम प्याज जो मैंने चॉप करके रखी थी, वो हमने डालने हैं सारे के सारे। ठीक है। अब मैं इसमें प्याज डालूँगी, सारे जितने भी आपने चॉप किए थे। आप ग्राइंडर से, चॉपराइज़र होता है उससे भी चॉप करके डाल सकते हैं, मैंने हाथ से चॉप किए थे। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करके आपने चूल्हा ऑन रखना है। ठीक है। 2 मिनट कम से कम आपने इसको पकाना है सब चीज़ों को साथ में, क्योंकि हमारे प्याज कच्चे हैं, हमने प्याज कच्चे नहीं डालने। 2 मिनट में आपका ये जो प्याज है ना ये सौते हो जाएंगे। ठीक है। और ये मैं आपको बेकरी स्टाइल वाला कीमा सिखा रही हूँ, तो काइंडली इस रेसिपी को नोट करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मुझे भी सपोर्ट करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। और मुझे फ़ीडबैक भी दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा, पूछिएगा। और मैं आपको ज़रूर आपको जवाब दूँगी आपके सवालात का। देख रहे होंगे सारी चीज़ें हो गई हैं मुकम्मल। हमारे कीमा भी भुन गया, हमारे प्याज भी सौते हो गई है साथ साथ। सिर्फ 2 मिनट मैंने पकाया था आप लोग के साथ, और आपने चम्मच चलाते रहना है। ठीक है, ताकि जल ना जाए नीचे से। ठीक है जी, ये काम हो गया है। अच्छा जी, कीमा सारे रेडी हो चुके हैं, आपने इसको साइड पे रख देना है रूम टेम्परेचर में। और फिर आप इसकी पट्टियों के अंदर फिलिंग करेंगे। ठीक है। आप लोग सामने देख रहे होंगे यूनाइटेड किंग के समोसे के पेस्ट्री की शीट्स जो बोलते हैं, जिसको परत बोलते हैं, या आप लोग क्या कहते हैं, पटिया बोलते हैं, तो जो भी आप लोग बोलते हैं। ये मैंने बाई की थी यूनाइटेड किंग से, फ़र्स्ट टाइम मैं यूज़ कर रही हूँ। किसी ने रिकमेंड किया था मुझे। मुझे इसी तरह के पसंद है शीट्स वगैरह ना, जो पतले हों, बहुत ज़्यादा मोटे ना हों। पहले मैं यूज़ करती थी निम्को के, वो ज़्यादा मोटे थे। तो मैंने लई बना ली थी, इसमें मैंने 2 टेबलस्पून मैदा और थोड़ा सा पानी लेके इसका गाढ़ा पेस्ट बना लिया था। ये बहुत ही ईजी है, चीप भी है। आप लोग अंडा भी यूज़ कर सकते हैं चिपकाने के लिए। पूरा अंडा, फुल अंडा और एग वाइट दोनों ही काम आते हैं। मैं सारी चीज़ों से यूज़ करती हूँ। आज मैंने सिर्फ मैदे के साथ सोचा इसका स्टिक करते हैं। चलिए जी, मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि किस तरह से आपने करना है इसको। फ़ोल्डिंग का आप मेरी वीडियो देख लीजिएगा, किस तरह से मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ और किस तरह से फिलिंग होती हैं। ठीक है। आपने फ़ोल्ड करना होता है अच्छे से वन साइड, और फिर दूसरी साइड से भी करना होता है। फिर आपकी वो पॉकेट बनती है। फिर आप उसमें 1 टेबलस्पून भर के डाल दीजिएगा, ये थोड़ा सा कम डालेगा ताकि टूटे नहीं। और फिर लई लगा लीजिएगा। ठीक है जी, मैं आप लोगों को सब सिखा रही हूँ, जो बिगिनर्स हैं जिनको नहीं आता समोसे कैसे शेप दिया जाता है। साथ साथ आपने इसको साइड साइड से लगाना होता है ताकि ये स्टिक हो जाए। ठीक है जी, ये देखें आपके सामने मैंने किया है। दूसरा भी करके दिखा देती हूँ ताकि आप लोग के लिए आसानी हो जाए। सही है। पट्टियाँ लिए आपने, स्ट्रेट रखिएगा पहले ताकि आसान हो जाता है। स्ट्रेट रहने के बाद आपने क्या करना है, लेफ़्ट हैंड में रखेंगे तो राइट हैंड में आपने इसको पलटा, राइट साइड की तरफ पहले। ठीक है। इसमें आपने लई लगाई। ठीक है, जहाँ पर आपने चिपकाना होता है। फिर आपने क्या करना है, तो उसके ऊपर की तरफ ले जाएं। ठीक है, वो एक पॉकेट बन जाती है। सही है। पॉकेट के बाद फिर आप केक फिलिंग कर लें। बहुत इजी है, सिंपल है। अगर आप लोग करेंगे ना प्रैक्टिस खुद से, तो प्रैक्टिस हो जाती हैं। मैंने भी खुद से सीखी है। तो इस तरह से करते करते, मैंने तो खैर बचपन में सीख ली थी करते करते। तो माशाल्लाह से अब मैं रोज़ भी इंशाल्लाह आगे आप लोग को सिखाऊंगी। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे डिशेस को भी आप लोग वॉच करें। जो जो मैंने सिखाए हैं प्रीवियस वीडियोज़ में, आप लोग वो भी बना के खाइए, बहुत मज़े के लगते हैं। ठीक है जी, काफ़ी रेसिपीज़ मैंने शेयर की थी। आप लोग मेरे लाइव सेशंस भी देख सकते हैं, कुछ चीज़ें मैंने लाइव सेशंस में सिखाई थी। ठीक है जी, क्योंकि मैं लाइव आती थी। आजकल थोड़ा सा इतना बिज़ी लाइफ हो गया है ना, तो लाइव आना का थोड़ा सा मुश्किल था। लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर आप लोग कहेंगे तो मैं लाइव भी ज़रूर आऊँगी, और मुझे बता दीजिएगा आप लोग। तो जो भी कुकिंग होगी तो फिर मैं लाइव आके भी कर लूँगी आप लोग के लिए। ठीक है जी, इस तरह से ना आपने फिलिंग करनी है। और आपने क्या करना है, सारे जब बना लेंगे ना, आप इसको आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं 1 to 2 मंथ्स के लिए आराम से।
घर में सस्ते पड़ते हैं, अगर आप बाज़ार से लाते हैं तो भी आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ेगा। और अगर आपको घर में नहीं बनाना तो आप यूनाइटेड किंग के अनफ्राइड वहाँ पर मिलते हैं बहादराबाद की तरफ। जो यूनाइटेड किंग है ना, शराफाबाद में, आई थिंक सो। हाँ, शराफाबाद में जो है ना, वहाँ पर अनफ्राइड सारे मिलते हैं, बेकरी के आइटम्स फ्रेश बने बनाए। आपने सिर्फ इसको लेना है और तलना है और एंजॉय करें अपनी इफ्तार, और फीस कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, यूनाइटेड किंग के ज़रूर आप बाय करें, लेकिन उनके बीफ के समोसे होते हैं। ठीक है, और रोल्स भी होते हैं वहाँ पर, सब चीज़ें होती हैं। पिछले साल मैं वही सब बाय किया था, इस साल मैं खुद से बना रही हूँ। सही है जी। चलें जी, चलते हैं। आपको मैं दिखाऊंगी कि किस तरह से मैं इसको एयर फ्राई करूँगी। एक तरीका मैं आपको सिखाती हूँ कि हाथ पे लेके आप लोग कैसे बना सकते हैं। ठीक है, इसको हाथ से फ़ोल्ड किया, हाथ पे लगाया, फिर इसको दूसरी तरफ फ़ोल्ड किया और आपकी पॉकेट रेडी हो गई। इस तरह से भी आप लोग कर सकते हैं। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप कोई प्लेट या कोई कटिंग बोर्ड रख के भी आप लोग बना सकते हैं आराम से, प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, ये देखिए आपके सामने ही मैंने किया है, बहुत ही इजी है, सिंपल है, जस्ट प्रैक्टिस इट। चलिए जी, मैंने सारे बना लिए थे माशाल्लाह से, और मैंने इसके 2 लेयर्स लगाई हैं, क्योंकि एक नीचे लेयर है मेरे ट्रे में, उसके ऊपर मैंने एक साफ़ सुथरी पॉलीथीन बैग लगाई है, उसके ऊपर रखा है, क्योंकि ताकि आपस में चिपके नहीं। आप लोग पेपर जो शीट्स होते हैं वो भी लगा सकते हैं, जो बेकिंग के लिए यूज़ होते हैं, और आप लोग बॉक्सेस में भी रख सकते हैं आराम से, लेकिन लेयर्स लगा लीजिएगा ताकि आपस में चिपके नहीं। ठीक है जी, ये बॉक्स मुझे मिला था शारजा से, तो इसमें मैं वो रख लेती हूँ जो मेरे परत जो शीट्स होते हैं ना, बच जाते हैं। अच्छा जी, मैं आप लोग के लिए दिखा रही हूँ, मैंने फ़िलिप्स का एयर फ्रायर यूज़ कर रही हूँ काफ़ी टाइम से। तो फ़िलिप्स का बहुत ही अच्छा एयर फ्रायर है। इसको प्री हीट करें आप 15 मिनट्स, आगे पीछे आप अपने फ्राइड आइटम्स में ऑयल लगाइए ब्रश से, और आपने 15 मिनट्स के बाद अंदर रख देना है। ठीक है, रोल्स हों या कोई भी फ्राइड आइटम्स हों, और 8 से 9 मिनट के लिए आप उसको बीच बीच में चेक भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पहले बंद करें और फिर चेक करें। तो ये दोनों साइड्स में हो जाते हैं, और जब ब्राउन हो जाए तो उसको निकाल लें और आप इंजॉय करें गरम गरम समोसे इफ्तार के टाइम। ठीक है जी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मैं एक न्यू रेसिपीज़ के साथ ज़रूर हाज़िर होंगी इंशाल्लाह। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, शेयर करें, कमेंट करें। बहुत गर्म हो रहा था तो मैंने सिर्फ तोड़ के आपको दिखाने के लिए किया था कि इतनी क्रिस्पी बने ना। इंशाल्लाह यू लव दिस रेसिपी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।